सीरत इब्न हिशाम के अंदर आया कि एक इंसान खाने काबा का तवाफ कर रहा था, आगे आगे चल रहा है और पीछे एक आदमी के पैर के नीचे आगे चलने वाले की चादर दब गई। पीछे मुड़ के उसने देखा, उसका गुस्सा और जलाल। अब काबा एक मरकजी जगह है, धरती का सेंटर पॉइंट है और इतनी मुकद्दस और पवित्र जगह है वो कि इंसान जाता है तो बिल्कुल नरम और मोम हो जाता है। मगर उन जाहिलों की जहालत का आलम यह था, मुड़ के देखता है, बोले तूने मेरी चादर दबाई है। तो तलवार चली और 40 साल तक इंसानों को काटा जाता रहा तलवार के जरिए। ये जहालत थी। रसूल अकरम उन जाहिलों और जाहिलाना माहौल के बीच में मक्के की सरजमीन पर मबूस हुए। पैगंबर आजम ने 40 साल तक माहौल के सन्नाटे को देखा, इन जाहिलों का चलना देखा, जाहिलों का बैठना देखा, जाहिलों का उठना देखा, जाहिलों का सोना देखा, जाहिलों का जागना देखा, जाहिलों का खाना पीना देखा। ऐसा माहौल 40 साल तक देखते रहे, मगर अपने एक इल्मी सिचुएशन के जरिए, अपनी जिंदगी के जरिए एक इल्मी माहौल लोगों को दे रहे थे और अपनी नूरो निखत भरी जिंदगी के जरिए इंसानों पर फोकस डाल रहे थे। ऐसे आलम में जब 40 साल उन जाहिलों के बीच में गुजारे तो पैगंबर ने 40 साल पूरे करके और मक्के से 3 मील की दूरी पर एक पहाड़ पे चढ़े। उस पहाड़ की एक गुफा थी जिसका नाम है हेरा। हेरा तहर्री से बना अरबी लफ्ज है। तहर्री का माना होता है डिस्कवरी, तहर्री का माना होता है रिसर्च, तहकीक, रिसर्च और खोज, ये सब तहर्री के माने आते हैं और उसी से हेरा का लफ्ज बना है। ये गारे हेरा में एक मरकजी रसूल पहुंचा है और जाकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, अल्लाह से लौ लगाई और जब अल्लाह ताला की बारगाह से इतना एक रिश्ता रूहानियत जुड़ा तो अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो गए और ऐसे गुम हुए कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, मौला इन जाहिलों को एक ऐसा अमल अता फरमा, इन जाहिलों को ऐसा दस्तूर अता फरमा कि इन जाहिलों को चलना आ जाए, इन जाहिलों को उठना आ जाए, इन जाहिलों को बैठना आ जाए, इन जाहिलों को पीना आ जाए, इन जाहिलों को खाना आ जाए। पूरी कायनात आलम और जाहिलाना माशरे के लिए रसूल पाक ने जो रब से दस्तूर हयात मांगा